को जय मसीह की, सब कलीसिया के लोगों को जय मसीह। जय मसीह के सिस्टर, बताइए क्या गवाही है आपकी, बीते दिनों परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या अद्भुत काम किया, बताइए चर्च को। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर हर घड़ी हर समय टाइम मुझे संभालता है, मेरे पूरे परिवार को संभालता है। मेरी गवाही है कि 14 तारीख की बात है, ये लो भाई। मैं मंगोलपुरी जा रही थी, किसी की डेथ हुई थी, वहाँ पर जा रही थी मंगोलपुरी। तो मैं मेट्रो से जा रही थी, मेरी चाची सास है, वो थोड़ी ऐसे ही है, बुजुर्ग टाइप की है, वो मेट्रो की जो लिफ्ट होती है उसमें चल नहीं पाती हैं, वो तो डरती हैं, तो उनको पकड़ के चलना पड़ता है। तो मैं उसको पकड़ रही थी, उनको पकड़ते अचानक मेरा मोबाइल छूट गया और मुझे पता नहीं लगा मेरा मोबाइल कब गिर गया और मैं ऊपर तक पहुंच गई। और ऊपर पहुंचते पहुंचते अचानक ही मेरी ऐसे हुई पीछे की तरफ, मैं भी गिरने वाली थी, वो भी गिरने वाली थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दूत हमेशा मेरे पीछे खड़े रहते हैं। एक भैया थे जो मेरे पीछे खड़े थे, उन्होंने ऐसे हाथ कर रखा था और उन्होंने मुझे पीछे से इशारा करके बोला कि सिस्टर थोड़ा ध्यान से चलो, पीछे गिर जाओगे। और उसके 5-10 मिनट के बाद उन्होंने कहा आपका फोन नीचे गिरा पड़ा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने मेरे नुकसान को होने से बचाया, जबकि मुझे पता भी नहीं था मेरा फोन कब गिर गया है। जब आप गिरे, उनको बचाने, उनको जीने पे आप जब वो चढ़ा रहे थे तो आप गिर गए थे और आपको पता नहीं था आपका फोन कब गिर गया, और आपको पता ही नहीं था कि फोन गिर गया और आप ऊपर चले गए। हाँ। और पीछे एक भाई थे जिन्होंने आपको मतलब हाथ सपोर्ट भी किया था। हाँ जी। उन्होंने बताया कि सिस्टर आपका फोन गिर गया है। हाँ जी। अच्छा, उन्होंने उस फोन को रखा नहीं, जो आपको पता नहीं था, नहीं। पर आपको बोला कि सिस्टर आपका फोन गिर गया है और आपको फोन दे दिया। कितने का आपका फोन? मेरा फोन 25,000 का है। अच्छा, प्रभु का धन्यवाद हो। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद मैंने थोड़ा जीने से ऊपर चली गई थी, उसके बाद उन भैया ने मुझे फोन दिया, मैंने बोला भैया थैंक यू, आपने मेरे फोन को, मुझे तो पता नहीं कब गिर गया है। हालेलुया। चर्च प्रभु की महिमा करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने सिस्टर को भी बचाया। अगर ये गिर जाती, आपको पता है आजकल मेट्रो में किस तरीके के जीने होते हैं, आपको पता ही है ना, एक्सीलेटर जो होते हैं वो उसमें थोड़ा सा अगर गिर जाए तो वो ऑलरेडी आई थिंक लोहे के पता नहीं किस चीज से बने होते हैं, उससे भी परमेश्वर ने सिस्टर को बचाया। और प्लस 25,000 रुपए का जो नुकसान है वो भी परमेश्वर ने बताया। परमेश्वर भला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बताइए सिस्टर, और क्या गवाही है? मेरी एक गवाही और है। परसों की बात है, मैं दुकान में सुबह सामान लेने जा रही थी अपना सुबह नाश्ते के लिए, तो अचानक ही मेरे पर्स में से पैसे गिर गए, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं भैया को पैसे दे रही थी नाश्ते के सामान के लिए, तो बाकी मेरे पर्स में से पैसे गिर गए। वहाँ पे एक सिस्टर खड़ी थी, हमारे यहाँ रहती हैं, उन्होंने, मैं जब घर तक पहुंच गई तो उन्होंने मेरे पीछे से मुझे आवाज मारी, पूजा पूजा रुक। मैंने एक बार सुनी, दूसरी बार पूजा रुक, तेरे कोई पैसे तो नहीं गिरे हैं? तो मैंने कहा मुझे लग तो रहा है शायद गिरे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उन सिस्टर ने मुझे अपने आप ही वहाँ से पैसे उठा के मेरे घर तक लेके आई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर मेरे पैसे को भी नुकसान होने से मुझे बचाया। हालेलुया, बोलो थैंक यू जीसस। बोलो हमारा प्रभु जिंदा है, जिंदा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ चर्च, मैं आपको सच में एक चीज बताता हूँ, परमेश्वर महान है और परमेश्वर जीवित है। प्रभु ने बहन के जीवन में काम किया। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो जरूर नहीं है परमेश्वर हमेशा हमारा पैसा ही बचाए, बहुत सारा नुकसान भी बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। बैठिए, प्रभु आपको आशीष दे, ऐसे प्रभु और गवाही आपके जीवन में बनाए। परमेश्वर का धन्यवाद। देखिए कितनी अद्भुत बात है कि सिस्टर गिर गई। कोई है आज के टाइम में अगर उसे अच्छा 25-26 हज़ार वाला फोन मिल जाए और सिस्टर आगे चली गई, है ना, बहुत आगे चली गई तो सोच के देखिए आदमी क्या सोचता, अरे फोन मिल गया, वो तो चली गई, है ना, ऐसे तो करते लोग। लेकिन परमेश्वर जब हमारे साथ होता है, या परमेश्वर की ग्रेस में कहूँगा, अनुग्रह हमारे साथ होता है, तो होता क्या है कि परमेश्वर हमारे नुकसान को बचा लेता है। प्लस जब हमारा कोई नुकसान होने में हमें पता नहीं होता, परमेश्वर उसको मन में डालता है व्यक्ति के, नहीं नहीं ये उसको वापस करो। समझ रहे आप? देखिए पर्स भी उनका गिरा, पैसों का भरा हुआ, ये छोटी बात नहीं है। देखिए आप सब जानते हैं आजकल और लॉकडाउन के बाद में तो लोग कितना पैसा बचाने की सोचते हैं ना। ये प्रभु का धन्यवाद है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये क्यों होता है? मगर हमारा परमेश्वर वफादार है, बोलो वफादार है। वफादार है। हमें भी क्या रहना है? वफादार है। मैं हमेशा कहता हूँ आपको कुछ भी पा जाए, आपको अगर राह चलते आपको कोई आशीष मिले प्रभु के द्वारा, तो उस आशीष में से अपने प्रभु का धन्यवाद करो। जो दुश्मन से ना, वो एक्चुअली मैं सच बता रहा हूँ, वो परमेश्वर का थैंक्स होता है। जब राजाओं को जीतकर अब्राहम लौट रहा था और राजाओं की सारी संपत्ति लेके लौट रहा था,
मलकीसिदक जो महायाजक था उस समय, बाइबल कहती है उससे बोला नहीं था अब्राहम से कि मुझे दशमांश दे या मुझे, देखा अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशमांश उसे दिया। क्यों? क्योंकि वो थैंक्स था, क्योंकि मैं जीत कर लौटा हूं। इसी तरीके से जब हम परमेश्वर को थैंक्स करते हैं एडवांस में, तो परमेश्वर हमारे आने वाली हार को भी जीत में, हमारे नुकसान को भी फायदे में। हालेलुया, हालेलुया। एक लालची व्यक्ति का मैं चिन्ह बताता हूं, जो ढोंगी होता है। ढोंगी का जो मेजर चिन्ह होता है, उस पे 1000 आएंगे, 500 आएंगे, 100 आएंगे, 50 आएंगे, वो अपना दशमांश दे देता है। जिस दिन उस पे 20,000 आ गए ना, तो वो सोचेगा। ऐसा हुआ था अभी बीच में, याद है आपको, चर्च में एक बार ऐसा हमारे हो गया था। 20,000, 20,000 में कितना देना पड़ेगा? 2,000। अच्छा, गलती से अगर 40,000 आ गए तो, और 50,000 आ गए तो। देखिए पीछे वो सिस्टर बैठी है और वो भाई बैठे। प्रभु का धन्यवाद हो, ईमानदार लोग परमेश्वर में चाहिए होते हैं। बीते दिनों उनकी कमेटी खुली। मैं कहता हूं अगर हमने अपने किसी काम के लिए भी, मान लीजिए किसी जरूरत के लिए हमने कहीं से पैसा उठाया और हम उसमें से अपना दशमांश बोलते हैं, तो जब हमने वो पैसा उठाया है ना, मेरा परमेश्वर उस पैसों को भर भी देगा। आमीन, आमीन। सिस्टर ने अपनी जब उनकी कमेटी खोली ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, तो इन्होंने ये नहीं देखा मेरे 1000, 2000, 3000, पहली जिस समय खुली, ये घर तक भी नहीं लेके गए अपने पैसों को। भवन में आए, दोनों पति पत्नी ने उसका सीट, उसका दशमांश बोल दिया। देखिए परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर कभी भी हमारे को, मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर हमारा मन देखता है। हालेलुया, हालेलुया। लोग क्या करते, जिस दिन 50,000 आ गए, और डर तो ये लगता है जिस दिन 1,00,000 आ गया उस दिन तो परमेश्वर ही भूल जाएंगे लोग, है ना। 50,000 में ही परमेश्वर को धोखा दे देंगे तो 1,00,000। इसलिए बाइबल में लिखा, जो थोड़े से थोड़े में धर्मी है वो बहुत भी पाएगा। बाइबल कहते थोड़े से में अगर ईमानदार हो तो तुम्हें मैं। अब इस सिस्टर ने एक बात बोली। अब मैं आपको, बाइबल कहती है जब 2 जन किसी चीज के गवाह हो जाए तो बाइबल की ओर से पक्की मानी ठीक है। कल सुबह की मैं बात बताता हूं आपको। कल सुबह मैं यहाँ सो रहा था पुलपिट पे, और मैं देख रहा हूं कि मैं भीड़ लगी पड़ी है और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अद्भुत काम हो रहे हैं। लोग पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, और जैसे जैसे मैं निकल रहा हूं, मैं गुजर भी रहा हूं, मैं हाथ, तो लोग गिर रहे हैं, बड़े आत्मा से भर रहे हैं। और एक बड़ा मैं देख रहा हूं, बहुत सारी, मैं कह रहा एक के बाद एक लोग आए जा रहे हैं। दूसरा बता रहा, उसको बता रहा, वहां चलो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, आत्मा कर रहा है। और मैं देख रहा हूं, मैंने अपनी वाइफ से भी शेयर नहीं करा, क्योंकि मैंने संडे के लिए उसे बात को रखा हुआ था। मैंने अपनी वाइफ को बोला मैं कल तुम्हें कुछ अद्भुत बताऊंगा। और मैं देख रहा हूं कि मैं मसीह में मैं इतना हो रखा हूं। मैं आपको हैरान की बात है, मैं दर्शन में खुद में हैरान हो रहा हूं कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, खुद दर्शन में। और देखिए अभी सिस्टर ने कहा, जब हम आत्मा में, मुझे खुद नहीं पता, मुझे लग रहा दूध कह रहे बुझाए जा रहा, आनंद मनाओ, भरते रूप से आनंद मनाओ। और मैं रुकने की सोच रहा हूं, मैं शराब रुक दूं, पर लेकिन परमेश्वर वो आनंद बढ़ाया जा रहा है। हालेलुया। तो सिस्टर ने क्या बोला, जब पवित्र आत्मा के हम, कि मैंने देखा पास जी बड़ी भीड़ में हम लोग, मैं क्या बोला, आपने क्या बोला था? बहुत भीड़ थी पाजी, खामना भीड़ है, इस तरह भीड़ थी, और भीड़ में हम लोग आए। आमीन, भीड़ के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। बोलो परमेश्वर सच्चा है, वादों का पक्का है। जोर से बोलो, पक्का है। चरवाहा अच्छा है, चरवाहा अच्छा है। वो जो प्रॉमिस करता है उसे पूरा भी, बस शर्त क्या है, हमें उस गिफ्ट को लेने के लिए परमेश्वर के अधीन समय का इंतजार। गरम गरम आप खा लेते हो, कुकर में निकाला, कढ़ाई पे चढ़ा, उसको भी क्या करते हो, हल्का ठंडा। परमेश्वर कहता है ठंड रख, मैं तेन दियांगा, क्या रख, थोड़ा धीरज रख। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने ऐसा अद्भुत बात मुझे दिखाई। कल मुझे सिस्टर आई और आती मैं थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा ऐसी छेड़ रहा था। मैंने, अरे हमारे चर्च के देखो विश्वासी आ रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, बड़े पक्के विश्वासी आ रहे हैं। तो सिस्टर कह रही हाँ आप तो खाली रहते हैं। मैंने बोला सिस्टर एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इतना बिजी होऊंगा कि आप लोगों ने पास्टर जी खाली कब हो कि हमें मौका मिले बात करने।
मैंने बोला सिस्टर मैं मेरी आखिरी डेट, प्रभु मुझे माफ करे, प्रभु अपनी महिमा के लिए लंबी आयु दे। मैं अगर मैं मर भी रहूंगा ना तब मैं बोलूंगा चर्च बहुत बढ़ेगा अभी। आखिरी सांस में मेरा यही विश्वास होगा। बोलिए, जिसका विश्वास जिंदा है, जिसका विश्वास जिंदा है वो इंसान जिंदा है। वो इंसान जिंदा है। जिसका विश्वास मर गया, जिसका विश्वास मर गया वो इंसान मर गया। वो इंसान वो इंसान जबरदस्ती जिंदा है। जबरदस्ती जिंदा है। जब तक आपका विश्वास नहीं मरेगा शैतान आपको मार नहीं सकता। आपको मार नहीं सकता। क्योंकि आपने किस पर विश्वास किया है? ना सही बोलो, आपने किस पर विश्वास किया है? जिंदा जिंदा परमेश्वर पे, रियल गॉड पर, बनाए हुए पे नहीं, जिसने हमें बनाया उस पर विश्वास किया। वो कभी हमें लज्जित नहीं होगा। आमेन आमेन। देखा, जितने यीशु मसीह विश्वास करेंगे उनका मुंह कभी काला, हमारा मुंह हमेशा शैतान को क्या दिखेगा? वाइट दिखेगा, बिना फेयर लवली के। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने आज का मौका दिया, आज का दिन दिया, और मैं बहुत कोशिश करूंगा सिर्फ 30 मिनट आज प्रचार कर सकूं। बिल्कुल जोर लगा कि मैं आधे घंटे में इसको पूरा कर दूंगा। उससे पहले बेटी हमें नीचे से दवाई के लिए वो करी थी, उसकी टेस्टमनी हम जरा सुनिए जल्दी से। अगर किसी और की भी है तो बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ अपनी टेस्टमनी, क्या प्रभु ने आपके जीवन में काम किया, ताकि लोगों तक गवाही पहुंचे। बोले गवाही कभी एक्सपायर नहीं होती। बोले गवाही सिर्फ भवन में गवाही से भवन में नहीं दी जाती, नहीं दी जाती। यहाँ से शुरुआत होती है यहाँ से शुरुआत होती है और बाहर उसका कार्य होता है। आमीन। तो यहाँ जो गवाही आप देते हो बाहर भी होनी चाहिए। आमीन। ठीक है, आगे प्रभु के दास दासी को जय मसीह की, जय मसीह। सभी कलीसिया को जय मसीह की। जय मसीह की। ये बात ना बीते संडे से पहले की है। मैं सुबह ब्रेकफास्ट बना रही थी तो मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था, तो ये मुझे बार बार कह रहे कि चाय दे दो चाय दे दो। तो मैंने गरम गरम चाय निकाल के रखी थी और मैं कप उतार रही थी। जैसे ही मैंने कप उतारा, कप एकदम से हैंडल पे गिरा और चाय पलट गई, पूरी उबलती हुई चाय एकदम। पूरी चाय से उतारी। हाँ वही तो कह रही हूँ, उबलती हुई चाय रखी थी, एकदम से वो पलट अच्छा, गई। एकदम गरम चाय जो गैस पे थी, गरम चाय एकदम से आप एकदम से वो पलट गई पूरी पतीला पलट गया चाय का। और मेरे पैरों में हल्की सी छींटे पड़ी, तो पूरा मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बच गई एकदम से। हालेलुया, बोलो गॉड इज ग्रेट, God is great ऑल द टाइम, all the time, ऑल द टाइम all the time. गॉड इज ग्रेट। God is great. हमेशा परमेश्वर, बोलिए, हमेशा परमेश्वर सामर्थी है, सामर्थ्य है। सामर्थी परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर हमेशा है। हमेशा है। हालेलुया। हालेलुया। आगे बताइए बेटा। देखिए एक तो पूरी कर लो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कॉन्सिडेंट नहीं है। मैं नहीं बोलता ये कोई इत्तेफाक है। एक बार हमारे साथ एक बेटी थी, आपको पता है यहाँ पे एक बेटी सेवा करती थी पहले, दिया। हम एक घर में गए, शैतानी घर था वो, ऑलरेडी विचक्राफ्ट वगैरह उसमें होता है, उनके हस्बैंड कुछ करते हैं जादू टोना, पर ठीक है रिलेटेड थे, हम चले गए। तो वो बेटी किचन में खाना बना रही थी, तो एक्चुअली मैं प्रभु की दासी भी थी, और कढ़ाई में मुझे ये तो याद नहीं क्या बन रहा था, लेकिन दाल बन रही थी और बिल्कुल कढ़ाई पे चढ़ी हुई है, बिल्कुल गर्म है। ये भी नहीं कि उतार के रखी हो 15 मिनट वाली, वो बनी रही है, ऊपर उबाला आ रहा है उसमें, वो पूरी कढ़ाई उस लड़की के पैरों पे गिर गई, यहाँ से पेट से गिरी। और आप यकीन मानेंगे, कैन यू बिलीव कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। प्रभु की दासी ने तुरंत वहीं कोई तेल पड़ा था सरसों का, कुछ भी, ऑन द स्पॉट प्रभु की दासी ने अपने हाथ से उसके दोनों पैरों पे लगाया। आई एम शॉकिंग, मैं हैरान था, एक छाला भी उस बेटी के शरीर पे पैरों पे नहीं पड़ा। हालेलुया। ये कौन है? ये कौन है? ये परमेश्वर है। कैसे? जब सदरक मेशक को आग के भट्टे में डाला तो क्या लिखा है? उनके पैर के मोजे तक भी जले नहीं थे। ये परमेश्वर है। हमें परमेश्वर चाहिए, क्यों? क्या पता कब आग से गुजरना पड़े। हमें परमेश्वर चाहिए, क्यों? क्या पता पानी में से कब जाना पड़े। हमें परमेश्वर चाहिए कब? क्या पता तूफान से, आंधी से कब गुजरना। इसलिए हमें परमेश्वर जरूरी है। हमें परमेश्वर सिर्फ देने के लिए, परमेश्वर से बहुत कुछ लेते हैं हम। हालेलुया। लेकिन पूरी चाय गिरने के बाद क्या कॉन्फिडेंस है, सॉरी क्या अद्भुत काम है, कोई इत्तेफाक नहीं है कि सारी चाय गिर भी गई लेकिन एक भी छींटे
ये कौन है? परमेश्वर। बोले परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है। आगे बताइए और क्या भाई। हाँ, दूसरी तीसरी जो भी अभी जब हमने ये वाली संडे प्रभु भोज दिया था, उससे पहले संडे की बात है, मेरे ना काफी एक हफ्ते से ना सीने में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने इनको बोला था, तो जिस दिन प्रभु भोज था उस दिन में मैंने प्रार्थना करी, मैंने कहा परमेश्वर मैं आपका बदन लहू ले रही हूँ, इसके बाद मुझे पेन ना हो। और जिस दिन जैसे ही मैंने प्रभु भोज लिया, मेरा पेन तुरंत चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किस चीज से पेन गया? प्रभु भोज से। देखिए परमेश्वर बड़ा महान है। एक सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर था और चर्च आती थी और एक दिन होली कम्युनियन प्रभु भोज की सर्विस थी, तो प्रभु के दास कह रहे थे ये ब्लड ये लहू, उसके मार खाने से हमारे को ये ब्लड और लहू मिला है, क्योंकि वो मारा नहीं जाता तो लहू निकलता नहीं, और ये ब्लड ही है जो हमें सेफ मृत्यु से बचाता है। तो वो प्रचार कर रहे थे, तो उस दिन उस लड़की ने, उस बहन ने रोते हुए प्रभु से कहा, प्रभु तेरे मार खाने से हम सच में चंगे हुए हैं। उसने कम्युनियन लिया और उसकी ब्रेस्ट पे जो गांठ थी कैंसर की, वो ऑन द स्पॉट फट गई और सारा जो बैक्टीरिया थे, जो सारा कैंसर ठीक है। उसको डॉक्टर ने बोला था कुछ महीने जिएगी, और वो बहन आज भी जिंदा है। प्रभु भोज की मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जीती को गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी उसका लहू जिंदा है और शैतान शर्मिंदा है। आज भी उसका लहू जिंदा है, शैतान शर्मिंदा है। हालेलुया, जोर से तारीफ करें। ये प्रभु है, बोलो ये प्रभु है। लोगों को पता नहीं है, लोग 6-6 महीने साल भर 2-2 साल 3-3 साल बीमारियों को इनवाइट कर लेते हैं और प्रभु भोज में नहीं आते। अच्छा, कई लोग तो जिस दिन अनाउंसमेंट करो ना इस बार दूसरी बार हुआ है यार, फिर पास्टर जी अभी तो इस महीने में पहले तो खाया ही था हमने, अब दूसरी बार कर दिया, अब जबरदस्ती अब आना पड़ेगा। आज तो चाची मामी के घर जाना था, लेकिन प्रभु मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्यों करता हूँ, मेरा दिल जानता है, मैं अंदर से जानता हूँ, मैं वचन जानता हूँ, मुझे पता है जितना प्रभु के हम नजदीक रहेंगे उतना शैतान हमसे क्या रहेगा? दूर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? यस, आप लोग तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? यस। इससे पहले कि हम प्रभु का वचन सुने, समझ नहीं आता, समझ नहीं आता है। मतलब आप समझा तो समझ आता है, मैंने बाइबल में। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, वचन में लिखा है कि बिना परमेश्वर की आत्मा के कोई भी परमेश्वर की बातों को समझ नहीं समझ। इसका मतलब हम बिना पवित्र आत्मा के समझ, नहीं। अगर हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? रविवार की सभा या शुक्रवार की सभा में वचन सुनने के लिए आने से पहले हमें घर से प्रेयर करनी चाहिए कि आज जो कुछ प्रभु तेरे दास के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा समझाया जाए, वो आसान तरीके से मुझे समझ आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करेंगे आज के वचन के लिए, मेरे पीछे बोलेंगे परमेश्वर, परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, तेरे काम महान है, तेरे काम महान है। तेरा वचन जो कहता है, तेरा वचन जो कहता है वो सत्य है। वो सत्य है। संसार झूठा हो सकता है संसार झूठा हो सकता है, पर तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य आज जितना वचन तेरा मैं सुनूं, आज जितना तेरा वचन मैं वो सुनूं, मुझ में बना रहे, वो मुझ में बना रहे। मैं तेरे वचनों में बना रहूं, तेरे वचनों में बना रहूं, मैं तेरे मार्गों पे चलूं, तेरे मार्गों पे चलूं, तेरी इच्छा पूरी करूं तेरी इच्छा पूरी और तेरे लिए फल लाऊं, और तेरे लिए फल क्योंकि तेरा वचन तेरा वचन मेरे मेरे लिए लिए सोने और चांदी से भी कीमती है। कीमती है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। देखिए चर्च, मैं आपको आज एक छोटी सी आपको मैं एक अद्भुत बात चाहता हूं, अगर आप उस चीज को करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी मिलेगी बात। एक मिनट, ये पेपर है, पहले इसको मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैसे जैसे मैं करूंगा, पहले इसको ऐसे फोल्ड कीजिए और बिल्कुल सही सही फोल्ड करना, ऐसे लंबा। देखिए मैं फिर दिखा रहा हूं, ऐसे कीजिए, देखिए ऐसे रखिए, नीचे रख लीजिए, जिसको नहीं आ रहा उसकी हेल्प कर देना। हाँ, करिश्मा सही कर रही है, आप भी मोड़ो किनारा। देखो, अगर किसी का पेपर ऐसे है तो यूं मुड़ेगा,
लंबा रखिए ऐसे। हालेलुया। दिख गया? हाँ बेटा, वेरी गुड। हाँ, आपको नहीं मोड़ना आ रहा है ऐसे, ठीक है। आप इसको ऐसे मोड़िए। सुनिए, ये आपने ऐसे मोड़ा, इसको ऐसे झुग्गी टाइप में ऐसा, एक झुग्गी बनानी है आपने, झुग्गी झोपड़ी बनानी है। बना ली? वेरी गुड पूजा सिस्टर, वेरी गुड। आप भी बहुत अच्छे, आप भी बनाइए। चल आप बैठ जाओ, आप थोड़ा सा आप। वेरी गुड। हाँ, अमित नहीं, आप गलत, अमित की हेल्प कर दी। आज जो बच्चा पास होगा उसको आशीष मिलेगी। हाँ वेरी गुड। अब सुनिए, अब इसको ऐसा प्लेन बना दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, उनकी हेल्प कर दीजिए जरा कोई। झुग्गी को दोनों आपस में मोड़ दीजिए, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में। ऐसे झुग्गी बना दी, ऐसे फोल्ड किया आपने, यू किया, इस झुग्गी को आपस में मिला दीजिए आप। वेरी गुड। ए कीप क्वाइट, अब बोलोगे मार खाओगे। इसको ऐसे पकड़ना है आपने, यू पकड़िए, यू। दिख रहा है आपको? हाँ जी। दिख रहा है आपको? दिख रहा है। ऐसे ही पकड़ना है आपने, पकड़िए, आपने पकड़िए। आप सब जानते हैं कि हम लोग अंधकार में थे। किसमें थे? अंधकार में। बाइबल बताती है जो नरक है उसको इंग्लिश में हेल क्या गया, क्या कहते हैं? HEL और हेल, यानी नरक। और नरक जो है बिल्कुल अंधकार वाली जगह है जहां से कोई दोबारा लौट कर। लेकिन उस अंधकार से परमेश्वर, जब हम पाप किया तो हम कहां जाने वाले थे? हेल में। बोलो कहां पर? हेल मीन्स बोलो नरक में। नरक में। लेकिन जब पाप के वाले हम नरक में जा रहे थे, लेकिन क्यों जा रहे थे? क्योंकि हमने अपने आप को परमेश्वर से क्या कर लिया था? पाप के द्वारा अलग कर लिया था। इसको ऐसे पकड़ो, जितना मैं फाड़ू उतना ही फाड़ना, ठीक है? बोलो हमने पाप के द्वारा अपने आप को परमेश्वर से बिल्कुल सीधा करना, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा कोई नहीं फाड़ना। जैसे मैंने फाड़ा ऐसे होना चाहिए। इसको फेंकना नहीं है, इसको रखना है। फाड़ दो, हाँ बिल्कुल सीधा फाड़ दो। उसको रख दो जो फटा है। ए आप क्या कर रहे हो? सीधा फाड़ो नहीं, वैसे हाथ से फाड़ो है, गलत फाड़ रहे हो आप। पूरा यहाँ तक फाड़ना है, आप तो इतना मोड़ रहे हो, यहाँ नीचे तक, नीचे तक ले आओ। बोलो मनुष्य ने अपने आप को पाप के द्वारा, बोलो पाप से, और एक भी कागज का टुकड़ा मत फेंकना प्लीज। बोलो मनुष्य ने अपने आप को पाप से परमेश्वर से अलग कर दिया था। पाप के द्वारा, पाप की वजह से। पर फिर परमेश्वर ने क्या भेजा? अपने बेटे को। परमेश्वर ने क्या भेजा? अपने बेटे को, ताकि हम परमेश्वर में मिल जाएं। आज हम जो बपतिस्मा लेते हैं, आज जब हम परमेश्वर आए थे, अगर फिर से हम वही जीवन जीते हैं, या फिर से हम शैतान की सुनते हैं, या फिर से हम पाप में जाते हैं, तो फिर से हम किससे अलग हो जाते हैं? दोबारा से फाड़ो, किससे अलग हो जाते हैं हम? ऐसे करके बिल्कुल फिर से हम क्या हो जाते हैं? इस वाले हिस्से को रख दो। हम किससे अलग हो जाते हैं? पहले हम अलग हो गए थे पाप के द्वारा। पहले आपने फाड़ा उस कागज को, पहले हम हो गए थे पाप के द्वारा। किससे? परमेश्वर से अलग। दोबारा हम फिर परमेश्वर से अलग हो जाते हैं अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार नहीं चलते। यानी हम अंधकार की सुनकर या संसार की तरह चलते हैं, संसारिक बातों को कॉपी करते हैं, संसारिक रीति रिवाजों को, संसारिक चीजों को। कोई बंधन हमारी रक्षा नहीं कर सकता, वो बंधन है, उसका नाम ही बंधन है। किसी बंधन से हम आजाद नहीं होते, बल्कि और बंधन में
कोई भी चीज हम संसारिक काम करते हैं, शैतान हमें परमेश्वर से अलग करता है। ठीक है, अब इस वाले हिस्से को लो और सबको अलग कर लो, इसमें जो जो है प्लीज अलग कर लीजिए। कटे हुए को काट लीजिए। हाँ, सारे हिस्से, एक भी हिस्सा मत फेंकना सिस्टर प्लीज, सबको खोल लो। पहले ये आधा हिस्सा लो, ऐसे रखो, फिर इसी के जैसा एक और सीधा होगा, ये वाला, इसको ऐसे रखो, रखो, रख दिया, रख दिया। मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा ना, रख दिया। एक ऐसा टुकड़ा होगा आपके पास, हाँ जी, इसको उसके बीच पे रख दो, ऐसे करके रख दिया। हाँ रख दिया। अब ऐसे दो टुकड़े होंगे आपके पास, इनको ऐसे जोड़ो, देखो पंखा बंद कर दो, इसको ऐसे रखो, दोनों टुकड़ों को जोड़ के ऐसे रखो, पंखा बंद कर दीजिए प्लीज। पहले इन टुकड़ों को जोड़िए, दोनों को, इसको रखिए, ऐसे रख दिया। अब एक टुकड़ा ऐसा होगा आपके पास, उस टुकड़े के बीच में रख दो, उन दोनों टुकड़ों को जोड़ो, पहले जल्दी करो, देखो ऐसे टुकड़े जोड़ो, इधर देखो मेरी तरफ, जुड़ गए। और उसके बीच में ऐसा रख दो, रखो, रख दिए। अब दोनों ही जो टुकड़े हैं इनको ऐसे करके ऐसे रख दो, एक दूसरे की हेल्प करो। कमल भाई, क्या है ये? क्या उड़ रहा है? कहां जा रहा था? नरक में। पर किसने बचाने के लिए अपना पुत्र भेजा? परमेश्वर ने। लेकिन इंसान अगर दूसरी बार अपने आप को अलग करेगा तो कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? अब जो चिट आपके पास है उस पर अपना नाम लिखो जल्दी से, अगर पेन है आपके पास क्विकली अपना नाम लिखो फटाफट, खोलना नहीं, एक लिख दीजिए। आप चाहे तो अपने बच्चे का नाम भी उस पर लिख सकते हैं, बोल देना बाद में ये लोग। ठीक है सब लोगों से आप जल्दी से, कमल यार इतना टाइम नहीं है। हालेलुया। आज बपतिस्मा का वो भी है। मनुष्य ने पाप किया, किससे अलग हो गया? इधर देखो, परमेश्वर। दोबारा पाप किया, कहां जाएगा? यानी दोबारा अगर प्रभु से अलग होगा तो कहां जाएगा? एक बार को अगर गलती हो जाए, पाप हो जाए, कोई बात नहीं, प्रभु माफ कर देता, दोबारा हो जाए माफ। लेकिन प्रभु से अलग होने का मतलब कहां है? कहां जाना है? नरक में। परमेश्वर से अलग होने का मतलब क्या है? क्या लिखा है वो? पढ़ो जो कागज आपने फाड़े थे, HE यानी नरक। अब जो आपने जिस पे अपना नाम लिखा उसे खोलो। किसकी जरूरत है हमें? परमेश्वर की। इसके बिना हम कुछ नहीं। हमें इससे अलग, इससे अलग होके क्या है? कुछ भी नहीं है इससे अलग होके वो जो आपने बनाया है। अगर हम प्रभु से अलग हो रहे हैं तो क्या मिलेगा? रवि सुधरा क्या चल रहा है? बाइबल क्लास तो नहीं चल रही बच्चों की? परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कहां जाएं? प्रभु नहीं चाहता कि हम नरक में। नरक किसके लिए है? शैतान के लिए, उसके दूतों के लिए। मनुष्य के लिए नरक क्या? ये क्रूस है जिसके द्वारा हम बचाए
तो कभी भी हमें भविष्य में इससे अलग हम बपतिस्मा ले लेते हैं, इसका मतलब आज से हम संसार के लिए मर गए हैं, परमेश्वर के लिए जिएंगे। संसार मीन्स जैसा मेरा रिश्तेदार चल रहा है वैसा मुझे चलना नहीं है, जैसा वो रीति रिवाजों में मुझे वैसा चलना नहीं। मेरे परमेश्वर का वचन जो कहता है मुझे उससे उस पे चलना है। अगर मैं परमेश्वर से अलग होऊंगा, एक बार अलग हुआ, दूसरी बार अलग हुआ, तो दूसरी बार अलग होके कहाँ जाऊंगा? हालेलुया। तो मुझे किससे अलग नहीं होना? पीछे स्क्रीन भाई वो रखिए, आप चालू कर दो। और जब बन के तैयार हुआ तो अच्छा लगा। एक बार मनुष्य परमेश्वर से अलग हुआ तब भी हेल नहीं बना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया और प्रभु ने हमें बचाया। लेकिन जब दूसरी बार मनुष्य परमेश्वर से अलग होता तो क्या बन गया? क्योंकि इस कागज को जब आप एक बार फाड़ोगे तो हेल नरक नहीं बनेगा, लेकिन दूसरी बार जब उसे फाड़ते हो तो क्या बन जाता है? और क्रूस उससे ये आत्मिक चीज है, ये आप नहीं समझोगे। यानी परमेश्वर से अलग हो, परमेश्वर और नरक में कोई भी समानता, नरक है, परमेश्वर नरक से अलग है। परमेश्वर स्वर्ग में है, नरक में दुष्ट आत्माएं जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आपको एक अच्छी सी गवाही सुनाना चाहता हूं ताकि आपका गवाही भी है और आप आज का वचन भी हम सीखेंगे उसी से। सामने देखिए, इन भाई के बारे में देखिए जरा, ये आपको नजर आ रहे हैं? बेटा उसे आप जल्दी पहले पर्चा, क्योंकि मुझे वहां देखो आपने 20 मिनट, उसे छोड़ दो भाई, इधर ध्यान दो, प्रचार पे ध्यान दो, उसे घर ले जाना बाद में, इसे इधर ध्यान दो आप प्लीज। इसको ये दिख रहे हैं आपको? इनका नाम है हैरिसन ओकेने। हैरिसन ओकेने ये साउथ अफ्रीका के हैं और ये नाव पर शिप में काम करते थे एज अ कुक। और हुआ क्या, इनके साथ एक अद्भुत घटना हुई। जब ये शिप में अपने क्रू के साथ, अपने मेंबरों के साथ थे, तो इनकी शिप पलट गई और 100 मीटर नीचे अटलांटिक ठंडे पानी में, बिल्कुल जो बर्फ की तरह ठंडा होता है, उसमें डूब गई। दिख रहा है आपको? 100 फीट समुद्र है, पानी में 100 फीट नीचे पलटी हुई नाव में ये रियल में दिखाया, पर ये तो उसमें बाद में दिखाया, लेकिन उसमें नीचे थे ये, यहां पर इधर नीचे थे और एक कैबिन था जिसमें ये फंस गए थे। मैं बताता हूं आपको, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हालेलुया, हमें तब कर दो, कोई बात नहीं। तो जब ये फंस गए तो ये उस समय वॉशरूम में गए थे और इन्हें पता नहीं, इनके साथ और क्रू मेंबर थे, 12-13 लोग और थे शिप में, और शिप एकदम तूफान आया जब समुद्र के उसमें थी और एकदम शिप पलट गई। और ये बाथरूम में तो, और देखा बाथरूम ये नीचे, बाथरूम के ऊपर सारा, और ये इन्होंने देखा बाकी के इनके मेंबर तो दिख नहीं रहे, और ये अंदर नाव में बिल्कुल 100 फीट नीचे पानी में नाव जाके बिल्कुल शिप जाके नीचे चली गई। अब इन्होंने बोला कि मेरे साथ के तो बाकी तैर के चले होंगे, मैं तो बाथरूम के केबल में था, वो तो तैर कर, और ये फंस गए नीचे जाके। और जब ये समुद्र के नीचे नाव में फंस गए और पानी इतना, और ये निक्कर में थे खाली, और ठंडा पानी, जमा देना वाला पानी, और जब ये पानी के नीचे गए तो जब टीम पहुंची ढूंढने के लिए, तो जिनके बाकी के साथी थे उनकी लाशें, किसी को मछलियों ने खा लिया था, किसी ने कुछ ने, वो ढूंढ के चली गई, और ये अंदर थे बिल्कुल नीचे। उन्हें नहीं पता था कि ये कोई व्यक्ति अभी भी जिंदा है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन ये अंदर पानी में एक छोटा सा, सिर्फ एक ऑक्सीजन वाला छोटा सा पंप बिल्कुल, और ये सिर्फ लिम्का पी कर, एक लिम्का की बोतल थी, उसे रोज 1 घुट 2 घुट पी रहे थे, और बिल्कुल पानी के ये अंदर की, बिल्कुल नीचे पानी के, नाव पूरी पलटी हुई, बिल्कुल 100 फीट ठंडे पानी में, और कुछ नहीं था इनके शरीर ऊपर, सिर्फ निकल। और शव बरामद करने वाली भेजी गई गोताखोर टीमों से जीवित पाया। कैसे हुआ?
3 दिन से ये पानी के नीचे, समुद्र के नीचे 3 दिन, बोलो 3 दिन। सुनने में कितना आसान लगता है ना। अगर एक दिन भी हमें पानी के नीचे रहना पड़े तो कोई ऑक्सीजन नहीं। और ये बताते हैं कि बिल्कुल डार्कनेस, अंधकार था, रोशनी की एक किरण भी नहीं थी, एक भी। ये तो हमें बाद में दिखाया गया ऐसे, जब गोताखोर टीम की जो टॉर्च लगी होती है ना, आपने देखा होगा उनके जो पानी में जाते हैं उनके टॉर्च, तो तब उन्होंने देखा इस व्यक्ति को। 3 दिन तक वहां रहे, और 3 दिन जिंदा कैसे रहे? एक व्यक्ति 100 फीट नीचे है, वो भी बर्फ वाले पानी में, अटलांटिक महासागर जिसमें टाइटैनिक डूबा था। बिल्कुल 100 फीट नीचे इनकी नाव है, नाव के अंदर ही बाथरूम में थे, वॉशरूम में थे, पर पूरी नाव डूब गई। बाकी के, इन्होंने बोला बाकी के मेरे दोस्त तो क्या हो गए होंगे, तैरकर चले गए होंगे, और मैं अब फंस गया हूं, और बस मुझे मरने का क्या करना है। रोज एक घुट लिम्का पीते थे, वो सॉरी कोका कोला, लिम्का कह रहा हूं, रोज कोका कोला पीते थे, और थोड़ा सांस लेने के लिए, और इतना पानी था इनके यहां तक, पानी में, इतने ठंडे पानी में, निक्कर में, कोई कपड़े नहीं, पूरी नाव टूट के बिल्कुल अंदर थी। आपको मैंने दिखाया नाव कैसे डूबी हुई थी, उल्टी थी वो। अभी 3 दिन जिंदा कैसे रहे पानी के नीचे, मैं आपको अद्भुत बात बताने जा रहा हूं, ताकि आपका विश्वास परमेश्वर में और मजबूत हो जाए। ये जो है, ये व्यक्ति जिनका नाम, सॉरी, चालक दल के 12 सदस्यों में से वही अकेले एकमात्र जीवित बचे। 12 जने थे इनके साथ, 12 में से वो अकेला ही जिंदा बचा, और बाकी के 11 क्यों पता है? पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पूरी तरह से अंधेरे में रहने, कुछ भी नहीं देख सका और प्रार्थना करते हुए अपने दिन बिताए। ये व्यक्ति प्रभु को जानने वाला क्रिश्चियन बंदा था, और 3 दिन से पानी के नीचे 100 फीट समुद्र में 3 दिन से रोज क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। जब इन्हें निकाला गया, जब ये बाहर आए, आज भी ये जिंदा है, तो इनसे पूछा कि 3 दिन तुम इतने अंधकार में, जहां रोशनी भी नहीं है, समुद्र के नीचे, तुम जिंदा कैसे रहे? इन्होंने बोला, मैं हर रोज प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह को पुकारता था कि परमेश्वर तू मुझे यहां भी बचा सकता है। मैं 3 दिन लगातार प्रार्थना करता रहा, पल पल, हर क्षण में प्रभु को पुकारता था, प्रभु मुझे यहां से निकाल, इस अंधकार से मुझे निकाल। कह रहे वहां एक भी रोशनी की किरण नहीं है, बिल्कुल अंधेरे में, मैं नाव के अंदर, कुछ भी नहीं दिखता था मुझे। मेरे को कह रहे, मेरे को हाथ से टटोलना पड़ता था, कुछ भी नहीं था वहां पर, अंधेरे के अलावा, पानी के नीचे। अब ये, उसके बाद ये इन्होंने गोताखोरी सीखी, अब ये लोगों की जान बचाते हैं। उसके बाद इन्होंने अपना प्रोफेशन, देखिए क्या लिखा है, वो क्या है। मैं समुद्र के तट पे हुई नाव में 3 दिन तक जीवित रहा, अपना हवा बुलबुलों में प्रार्थना करता रहा। हैरिसन ने 3 दिन तक परमेश्वर को उस नाव में पुकारता, अंदर पानी के नीचे पुकारता था। देखिए चर्च, हम जमीन पे हमारा परमेश्वर सुन रहा है, और हम पानी के नीचे भी है, तो परमेश्वर हमारी, कब आपदा आ जाए, कब विपत्ति आ जाए, कब प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए हमें अभी से परमेश्वर पे क्या करना है? क्या करना है? विश्वास करके चलना है। हालेलुया। 2013 में ये घटना हुई। 29 वर्षीय नाइजीरियन रसोइया एक टोंग में बैठे हुए थे 12 लोगों के साथ। ये पूरी आप पढ़ सकते हैं, ये सोशल मीडिया पे आपको नेट पे पूरा मिल जाएगा। 2013 में हुई है, 29 साल के थे, अफ्रीकन थे, और अफ्रीका में आपको पता है कितना प्रभु की महिमा है, सारे अपोस्टल वो। और अफ्रीका में एक चीज मैं आपको बता दूं, आत्मिक जनों का जो आदर हो, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। उनके पैरों में पैसे बिछा देते, वो कुछ नहीं समझते हो। ये जब बच के बाहर आए, ये ऊपर ये बैठे हैं, ये जब निकल के बाहर आए, मई की ये घटना है।
आपको पता है जब प्रभु परमेश्वर क्यों नहीं चाहता हम नरक में ना जाए? क्योंकि वहां अंधकार है। क्या लिखा है बाइबल में? वहां रोना पीटना है और अंधकार है। क्या है? जब ये पानी से बाहर आए, कह रहे मेरा टोटल जिंदगी बदल गई, मैं परमेश्वर पे निर्भर हो गया, मुझे समझ आया कि परमेश्वर क्या है। कह रहे उस अंधकार में मुझे सिवाय परमेश्वर के कोई दूसरी उम्मीद नहीं थी कि यहां कोई आ जाएगा। 3 दिन बाद पता नहीं इनके जो तैराक थे उनके मन में क्या आया कि चलो आज भी देख लेते कोई हमें मिल जाए। किसने भेजा उन्हें? परमेश्वर ने। और जब वो नीचे गए तो इतना सा हाथ सिर्फ ये यूं हिला रहे थे अंधेरे में, और एक चालक का हाथ इस पे पड़ा, उन्हें लगा ये बॉडी है, वो खींचने के चक्कर में। लेकिन जब उन्होंने देखा हाथ हिल रहा है, तब जब इन्हें निकाला तो हैरान हो गए। और जो इन्हें निकालने वाले ये इनके साथ खड़े जो गए थे टीम, ये एक ब्लू में और एक चॉकलेट, ये 3 जने जो निकालने गए थे। ये उसी दिन जब निकाल के उनको ऊपर लाए, ये उसी दिन की तस्वीर है। पानी की गहराइयों में भी परमेश्वर क्या कहता है कि अगर हम परमेश्वर, डर मत मैं तेरे साथ हूं, अगर तू जल में से भी होके जाएगा तो वो तुझे डुबा, अगर तू आग में से भी गुजरेगा तो तुझे जला। पर क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तो हमें किसके साथ रहना चाहिए? मेरा परमेश्वर मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। सुनने में आसान लगता है। ये कहते हैं उस अनुभव के बाद उसके बाद ये पानी से भी डरने लगे थे। ये इतना घबरा गए थे कि इनको कम से कम 4-5 साल लगे उस डर को खत्म करने में। कि जो इन्होंने अंधकार, पानी के नीचे बंदा पांव नाव के अंदर डूबा पड़ा है और 3 दिन से कोका कोला पी रहा है और सिर्फ प्रार्थना कर रहा है बार बार कि प्रभु मुझे यहां से। अब एक शॉकिंग बात बताता हूं आपको। इनको लगा मेरे साथ के सारे बच गए, मैं ही यहां पर मर रहा हूं, लेकिन यही अकेले बचे, बाकी इनके साथ के सारे। पता है क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, क्रिश्चियन बंदा था, मसीह बंदा था, प्रभु पे विश्वास करता था। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मैं वचन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पढ़िए। इंग्लिश में पढ़िए क्या लिखा है। Then speak Jesus again into them, saying, I am the light of the world. इसका हिंदी है, मैं जगत की रोशनी हूं। अंधेरे में मेरा परमेश्वर मेरी रोशनी है। प्रभु ने कहा मैं जगत की रोशनी हूं। पर इसमें अद्भुत क्या है? इस वचन में अद्भुत क्या है? पढ़िए आगे क्या लिखा है। He that followeth me shall not walk in darkness. इसका मतलब था जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो अंधेरे में। जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा, वो अंधेरे में नहीं जाएगा। चर्च, नरक जो है एक अंधकार है, नरक जो है एक डार्कनेस है, नरक जो है बहुत बुरी जगह है। आप सोच के देखिए, जिसकी नाव नीचे चली गई और आपको क्या लगता है समुद्र में बल्ब जलते? टोटल बताते हैं कि सूरज की रोशनी भी पानी के नीचे तक। ऐसे अंधेरे में कोई व्यक्ति चला गया और उसके बाद 3 दिन कैसे जिंदा रहा? जहां उस पे कपड़े नहीं थे, जहां उस पे खाना नहीं था, लेकिन क्या था? प्रार्थना। हम सोचते हैं अरे हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, परमेश्वर सुन रहा भी है कि नहीं? जब वो पानी से बाहर आया होगा उसे क्या लगा होगा कि जिस परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा था वो मेरी सुन रहा था। विश्वास करो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। विश्वास करो परमेश्वर हमारी आराधना को सुनता है। विश्वास करो परमेश्वर हमारे दान को देख रहा है। विश्वास करो परमेश्वर हमारे प्यार को देख रहा है। परमेश्वर हमारी गवाहियों को सुन रहा है। हम परमेश्वर देख रहे हैं हम किसको क्या बता रहे हैं, किसको क्या कह रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। जो मेरे पीछे आएगा वो कहां नहीं चलेगा? अंधेरे में नहीं चलेगा। कितने लोग अपना घर का काम या कितने लोग अपनी जिंदगी का काम अंधेरे में कर सकते हैं? बताइए, कोई सारे काम बताइए। क्या हम अंधेरे में कर पाते हैं काम?
क्या हम अंधेरे में कर पाते? 1 मिनट आधा घंटा भी लाइट चली जाए अगर हमारे दिल्ली में, रात में तो बिल्कुल ही, फिर तो हमें मोमबत्ती मंगाओ, ये मंगाओ, हम इतनी भी देर अंधकार में सरवाइव नहीं कर पाते। क्या हम सारी जिंदगी नरक में सरवाइव कर पाएंगे? नो। इसलिए प्रभु ने कहा मेरे पीछे चलने का मतलब है कि तुम अंधेरे में चलने की जरूरत नहीं है। जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधेरे में चलेगा। यानी वो किसके पीछे चल रहा है? ज्योति के। प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। हम अगर रोशनी के पीछे चल रहे हैं तो हमारी राहों में अंधेरा। आप बताइए, लैंप कभी जब कोई जाता है पीछे लेके चलता आगे? कोई है जो लैंप कैसे लेके चलता हो? लैंप कहाँ रखते हैं हम? टॉर्च कहाँ होती है? टॉर्च को यूं मारता, हाँ चलो आ रहा हूं। जब हम अंधेरे में जाते हैं तो टॉर्च आगे होती है और हम पीछे होते हैं, तभी हम चल पाते हैं। परमेश्वर हमारे आगे रहना चाहिए और हम परमेश्वर के पीछे रहना चाहिए, तब शैतान हमें अंधेरे में नहीं गिरा पाएगा। आमीन। क्योंकि मैं जगत की आई एम, क्या लिखा है? आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं सिर्फ एक के लिए नहीं, पूरे संसार की रोशनी। तो लोग क्या करते हैं? रोशनी को कहाँ रखते हैं आजकल? जीसस को कहाँ रख रहे हैं? प्रभु को कहाँ रखते हैं? पीछे। और हम अब आगे बढ़ेंगे, कदम कदम बढ़ाए। आप डार्कनेस में जा रहे हो अब, क्योंकि आप पीछे परमेश्वर को रख रहे हो। टॉर्च को, अगर मैं फोन की टॉर्च अगर बत्ती भी बंद कर दूं और मैं पीछे रख के चलूं तो क्या मुझे आगे दिखेगा? नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा? टॉर्च को परमेश्वर को मुझे आगे रखना है, मेरे प्रभु को आगे रखना है। मैं क्यों संसार के रीति रिवाज नहीं मान रहा? क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर को कहाँ रखा है? आगे। मैंने पीछे, मैं क्यों परमेश्वर के भवन में जा रहा हूं? मैंने क्योंकि मूवी फिल्म घूमने फिरने को आगे नहीं रखा, मैंने अपने परमेश्वर को आगे रखा। मैं क्यों अपने मालिक को सुन रहा हूं कि संडे नहीं आ रहा, धमकियां मिल रही हैं, तुझे संसार से निकाल दूंगा, तुझे हिंदुस्तान से निकाल दूंगा, तुझे कहीं नौकरी ना मिले कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मैं अपने परमेश्वर को क्या रख रहा हूं? आगे रख रहा हूं। अगर मैं अपने प्रभु को आगे रख के चल रहा हूं तो क्या मैं अंधेरे में हूं? क्या मैं अंधेरे में हूं? मैं रोशनी में चल रहा हूं। हालेलुया। क्या लिखा? जो फॉलो करेगा वो कहां चलेगा? फॉलो मतलब क्या होता है? फॉलो का हिंदी में पीछे जो चलेगा। पीछे चलने वाला प्रभु को कहां रखेगा? आगे रखेगा। प्रभु कह रहा है जो मुझे अपनी लाइफ में आगे रखेगा, जो मुझे अपने जीवन में आगे रखेगा, हर चीज में मुझे आगे रखेगा, वो कभी भी अंधेरे में, वो अंधेरे में। हालेलुया। shall not be walk in darkness but shall have the light of the life। उसके पास क्या होगा? जीवन की ज्योति। उसके पास जीवन की रोशनी होगी। उसके जीवन में क्या होगी? रोशनी होगी, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। उसके पास रोशनी होगी। आप मुझे बताइए, एक शिप में आदमी, एक नीचे नाव में अंधेरे में, जिसको खुद अपने आप को भी नहीं देख पा रहा समय, उसको क्या ज्यादा कहीं से मुझे रोशनी दिख जाए कहीं से। पर उसने किसको पुकारा? हालेलुया। पढ़िए जरा क्या लिखा है? जॉन चैप्टर 1:4 में क्या लिखा है? In him was light and the light was the light of man। उस पे क्या था? उस पे रोशनी है। देखो क्या लिखा है? उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। मनुष्य के, आप इसको समझ पा रहे क्या लिखा है? जीवन किसमें है? मनुष्य का जीवन किसमें है? बोलो, ज्योति में। आज मैं इसको जूम करके दिखाता। प्रभु बहुत जल्दी ऐसा दे मुझे बहुत पीछे टीचिंग के लिए। मैं जीवन मनुष्य का किसमें है? ज्योति में। किसकी? कौन सी ज्योति? परमेश्वर के पीछे चलना मतलब हमारे जीवन में ज्योति हमारे को, यानी हमारे जीवन में जो रोशनी है वो परमेश्वर की चाहिए। आपको एक अद्भुत बात बताऊं, परमेश्वर ने जब संसार बनाया, सृष्टि की, सुन लो, सृष्टि की मम्मी, सृष्टि की तो क्या बोला? पहला वर्ड बोलो, उजियाला हो। सुन क्या बोला? Genesis chapter 1:3 and God said let be light and there was light। यानी परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। पहला वर्ड क्या था परमेश्वर का? उजियाला। अंधेरा ही था ना। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी क्या थी? बेडौल और सुनसान, और क्या था? अंधियारा था।
और पता है कौन सा अंधेरा? ऐसा अंधेरा कि उसमें आप बिल्कुल व्हाइट चीज भी कुछ रख दो तो दिखे ना, ऐसा। वो अंधेरा ये वाला नहीं जो हमारे इधर होता है, वो अंधेरा अलग था। वो इतना अंधेरा था कि परमेश्वर ने उसे अलग किया। क्या बोला? क्या हो? परमेश्वर ने क्या कहा? पहले क्या चाहिए? सृष्टि में क्या दिया परमेश्वर ने? हम कौन है? परमेश्वर की सृष्टि है। हम कौन है? परमेश्वर की हमारे जीवन में पहले क्या चाहिए? परमेश्वर की रोशनी। कौन है? प्रभु ने कहा मैं जगत की, मैं हूं रोशनी। तुम्हें किसके पीछे चलना है? रोशनी के पीछे। जीसस को बोलो मैं, यीशु मेरी रोशनी है, मुझे किसके पीछे चलना है? मैं आपको एक बताऊं, इंसान का जीवन बिना रोशनी के कुछ भी नहीं है। आप और मैं बिना लाइट के सरवाइव नहीं कर सकते। आप और मैं रोशनी के बिना नहीं जी सकते। आप, क्योंकि जब सृष्टि बनी, सृष्टि को भी पहले की चीज की जरूरत पड़ी, रोशनी की। तो जो पहले जरूरत थी, प्रभु ने ये नहीं पहले पेड़ पौधे बना फिर बाद में बोला चलो लाइट आ जाए, चलो बटन दबा देते सब बन गया। प्रभु ने बोला पहले क्या नीड है यहाँ पर? अंधेरे में रोशनी। हमारी जिंदगी पाप अंधकार है, डार्कनेस अंधकार है, यानी अंधेरा। अंधेरा क्या है? शैतान। शैतान क्या है? अंधेरा। परमेश्वर कहना चाहता है मेरी रोशनी तुम्हारी जिंदगी में हो और तुम अंधेरे में ना चलो। मेरी बातें तुम्हारी लाइफ में हो, मैं तुम्हारी लाइफ में हो, मैं तुम्हारे जीवन में हो, और तुम कहा ना चलो? अंधेरे के पीछे ना चलो। हालेलुया। क्या लिखा है? और परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 1:3 में क्या लिखा? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और उजियाले को अंधेरे से अलग किया। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब हम इस संसार में आते हैं, हम बेबी जब बनता है, बेबी जब होता है, आपको पता है अद्भुत बात क्या होती है? जब जो एग होते हैं, अंडे जो होते हैं, जब वो तब तक बेबी नहीं बनते जब तक लाइट नहीं आती। एक बहुत तेज रोशनी आती है परमेश्वर की ओर से, तब वो बेबी बनना चालू होता है। आपको पता है? आपको नहीं पता। ना तो किसी पुरुष के ना किसी महिला की वजह से बेबी होता है, और उस अंडों पर भी पहले रोशनी आती है परमेश्वर की, फिर एग ग्रो करने चालू। हाँ, यानी सृष्टि बनाने से पहले क्या थी? रोशनी। बेबी के हम जब पैदा होते हैं, जब हम पेट में होते हैं, उससे पहले जो अंडे होते हैं उनको ऊपर रोशनी आती है, तब बच्चा बनना शुरू होता है। बिना लाइट के जीवन नहीं। आप लोग पास्टर जी कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, दिख रहा है आपको? देखिए, ये अंदर माँ के गर्भ में जो एग है, दोबारा देखिए, ये माँ की गर्भ की कैमरा जो साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया है कि बेबी बनने से पहले क्या होता है। देखना लाइट कैसे आएगी तेज, गर्भ के अंदर है ये एग है। देखा आपने? एग के ऊपर क्या आती है? बहुत तेज, उसके बाद बच्चा बनना शुरू। हमारी जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है चर्च, बिना परमेश्वर की रोशनी के। इसलिए बाइबल पढ़ना, इसलिए भवन में आना, इसलिए प्रभु में बना रहना जरूरी है, क्योंकि हम तब तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास रोशनी नहीं है। हालेलुया। क्या जरूरत है हमें? किस चीज की? परमेश्वर की। हालेलुया। मुझे बताइए प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जो मेरे पीछे आएगा वो अंधेरे में नहीं होगा? क्योंकि अंधेरा हमारे लिए सही नहीं है। हेल क्या है? वहां कोई रोशनी नहीं है। नरक में कोई भी रोशनी नहीं है। वहां जगमग लाइटें, ग्रीन लाइटें नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। उस अंधेरे से निकालने के लिए प्रभु ने हमें कहां बुलाया? अपनी ज्योति में। वचन में लिखा परमेश्वर ने तुम्हें अपनी संगति में, अपनी ज्योति में बुलाया, इसलिए कि तुम उसके कामों को प्रकट करो। उसके कामों को, उसके काम क्या है? भलाई, सच्चा मन, पवित्र जीवन, पवित्र लाइफ, पवित्र बोलना, पवित्र चलना। ये हम खुद नहीं कर सकते, प्रभु हमारी मदद करता है इसके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन है हमारी ज्योति?
मैं क्यों जीसस के पीछे चल रहा हूँ? क्योंकि प्रभु ने बोला मेरे सिवा कोई भी रोशनी, संसार की रोशनी मेरे अलावा कोई भी नहीं है। हर एक चीज तुम्हें नरक में ले जाएगी, अंधकार में ले जाएगी। सिर्फ मैं ही हूँ जो अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम अंधेरे में नहीं जाओगे, तुम अंधकार में नहीं जाओगे। आप सोच रहे होंगे पाशा जी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि वो व्यक्ति पानी के नीचे, उसके वहां लाइट नहीं, अंधेरा है। सोचिए नरक के नीचे कितने लोग तड़प रहे होंगे जिनको रोशनी चाहिए, पर हमारे पास वो रोशनी है, हमारे पास वो लाइट है और हम उस लाइट को वेस्ट कर रहे हैं। हम प्रेयर नहीं कर पाते। मैं कहता हूँ 1 घंटा 2 घंटा बहुत कोई बात नहीं, 15 मिनट 10 मिनट रोज अपनी आदत डाल लो, 5 मिनट भी आदत डाल लो, बिना बात के भी अपने कमरे में प्रेयर करने लग जाओ। जरूरी नहीं कोई पॉइंट हो तभी प्रेयर करो, ऐसे चले जाओ, चर्च के लिए प्रेयर करो, घर के लिए प्रेयर करो, कुछ भी बोलो प्रभु पर प्रेयर करो। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को स्टोरी पसंद है? मेरे बच्चों को कुछ स्टोरी पसंद है? हाँ, सुनना चाहते हो? ठीक है, इसको बंद कर दीजिए जरा, निकालिए। पुराना नियम, योना की किताब, उसको खोलिए जरा, उसके रोशनी ऐसी जो कोड होगा वो काला ब्लैक। योना की किताब पुराना नियम पेज नंबर 1074। एक व्यक्ति के बारे में यहां लिखा हुआ है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे। सुनिए, 1 अध्याय और 2 अध्याय पूरा पढ़ेंगे आप घर पे? बोलो, पढ़ोगे? ठीक है, सुनिए मेरे उधर देखिए, फिर मैं बताऊंगा। यह योना नाम का एक प्रभु का दास है, एक नबी है। परमेश्वर ने से कहा तू कहां जा? निन्वे को जा। कहां जा? लेकिन वो तर्शीश को भाग गया, और जब वो तर्शीश के जहाज में बैठा तो उधर जहाज पर तूफान आए, आंधी आई, और जब आंधी तूफान आने लगे तो नाव वाले डर गए, यार ये आज कैसे हो रहा, आज तो थम ही नहीं रही। उन्होंने अपने अपने देवता सबको पुकारा, कोई आंधी नहीं थमी। एक फिर योना को बोला, भाई तू भी अपने किसी को पुकार। उसने बोला ये आंधी आई मेरी वजह से, मैं क्या पुकारूं, क्योंकि मेरे को परमेश्वर भेज रहा था निन्वे अपनी सेवा के लिए, वहां बताने के लिए, पर मैं भाग रहा हूँ तर्शीश को, क्योंकि वहां के लोग बहुत कट्टर हैं, बहुत बुरे हैं, वो मुझे मार डालेंगे। और अगर अब मुझे पता ही आंधी कैसे बंद होगी। अब तुम एक काम करो, मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो। कहां फेंक दो? कहां फेंक दो? समुद्र में। इस पर टाइप करके निकाल सकते भाई योना के बारे में, मैं क्योंकि जल्दबाजी में निकाल नहीं पाया, बोल के फटाफट से गूगल पे जाके या किसी चीज पर। हालेलुया। उसने कहा मुझे क्या करो, पानी में उठाकर फेंक दो, मुझे पानी में उठाकर फेंक दो, क्योंकि ये तूफान किसकी वजह से आया? मेरी वजह से आया। और क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर से भाग रहा था, परमेश्वर के कामों से भाग रहा था। परमेश्वर ने मुझे कुछ काम करने के लिए बोला, पर मैं उस काम से भाग रहा था, इसलिए तूफान आया। अब मुझे उठाकर किस में फेंक दो? पानी में। जब तुम मुझे पानी में फेंक दोगे तो तुम बच जाओगे कि तूफान थम जाएगा। उन्होंने क्या करा? उसे उठाकर फेंक दिया, पानी में। जैसे उसे पानी में फेंक दिया, तूफान थम गया। बाइबल बताती है उसके बाद एक बड़ी सी मछली आई, और क्या करा उसने? योना को निगल लिया, उसको खा लिया। मतलब दिख रहा है आपको? बड़ी सी मछली आई, जब उसे फेंका तो बड़ी सी मछली ने उसे खा लिया, निगल लिया। और जब वो पानी में बिल्कुल तह तक पहुंच गया तब तो वो दुआ करता है परमेश्वर से। देखिए प्रेयर क्या करता है वो, उसकी प्रेयर पढ़िए, आपने से पूरा पढ़ना घर में। 2 अध्याय पढ़िए, उसका 1 वचन से कोई भी पढ़िए। पानी में मछली के पेट में वो योना ने हाँ उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। देखिए उसने मछली के पेट में क्या करा? प्रार्थना करी। वो ऐसे नीचे समुद्र की गहराई तक पहुंच गया तो कहता कि मैं अधोलोक तक ऐसी जगह पहुंच गया कि मैं सभा में दोबारा लौटकर नहीं आ सकता। उसने क्या बोला? मैंने मछली के पेट में क्या की? पढ़िए सब लोग।
ताकि उन्होंने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा को प्रार्थना करके कहा, मैं संकट में पड़े हुए यहोवा की दुआई दी और उसने मेरी अधोलोक के उत्तर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी। आगे पढ़िए। तूने मुझे गहरे समुद्र में हाथ तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरा प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में बचाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास बन तेरे पवित्र मंदिर तक पहुंच गई। परमेश्वर ने गहराई तक, वो कह रहा मैं समुद्र के नीचे बिल्कुल तह तक चला गया था। इवन वो कहता मैं पहाड़ों की भी, समुद्र में अपने एवरेस्ट से बड़े बड़े पहाड़ हैं। एवरेस्ट की चोटी कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े पहाड़ हैं समुद्र में। कह रहा मैं उनकी बिल्कुल जड़ तक पहुंच गया था। यानी कितनी गहराई में सोचो। तो भी उसने क्या करा, वहां मछली के पेट में क्या हुआ, तूने मेरी। अगर हम डार्कनेस में, अंधकार में नहीं चल रहे, हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो हम कहीं भी पुकारे, कहीं भी पुकारे, कहीं भी पुकारे, परमेश्वर हमारी सुने। उस व्यक्ति ने अभी मैंने आपको रियल गवाही दिखाई। पानी बिल्कुल शिप, पानी के नीचे 100 फीट नीचे ठंडे पानी में क्या कर रहा था वो, उसने बताया मैं चिल्ला चिल्ला के प्रभु को पुकार रहा था नाव के अंदर पानी में, हे प्रभु मुझे बचा। कह रहा मैं रोज प्रार्थना कर रहा था। और तीसरे दिन परमेश्वर ने टीम के मन में डालो, फिर गए देखने के लिए कि देखिए कोई है तो नहीं वहां कोई। और क्या देखा, एक व्यक्ति अंदर से हाथ हिला रहा है। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, 8 पढ़िए। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं। कौन सी वस्तुएं, कौन से धोखे की वस्तु है पता है? संसार के लोग कितना घमंड करते हैं ना, धोखा देने वाली उन चीजों पर। वो लोग घमंड करते नहीं, हमारा ये, हमारा फलाना, हमारा ढिमाका, हमारा वो है। मैं कह रहा हूं उनका घमंड करना व्यर्थ है। आप घमंड करें कि मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर सुनने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरी पुकार को सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता वो तो व्यर्थ चीजों पे मन लगा कर बैठे हैं। वे अपने करुणा नाम को छोड़ देते हैं, वे उस परमेश्वर को छोड़ देते हैं जो उनका लिए करुणा वाला परमेश्वर है, दया वाला परमेश्वर है। आगे पढ़िए क्या लिखा है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्तर पर उगल दिया। मछली को क्या कहा परमेश्वर ने, चल पहाड़ों से, समुद्र के नीचे से कहाँ आ जा, ऊपर आ जा, और उसे जाके वहां पर। एक चीज बताऊं, मछली को पहली आज्ञा क्या थी, उसको खाना है लेकिन उसे पचाना, उसे रखना है लेकिन डाइजेस्ट नहीं करना, सिर्फ उसे अपने पेट में, लेकिन उस स्थान पे ना जाए कि तुझे डकार आज तो। दूसरी आज्ञा क्या मिली, अब उसको यानी उल्टी भी, अरे प्रभु आज तुमने मेरे पेट में क्या करवा रखा है, कभी कर दो पर रख ले, कभी उल्टी कर दे। हर चीज परमेश्वर की आज्ञा मानती है चर्च। आप कहीं भी हो, दुनिया के वर्ल्ड के किसी भी कोने पे हो, आप नदी पे खड़े हो, पहाड़ों पे खड़े हो, कहीं भी हो, जिस पहाड़ को आप देख रहे हो ना, प्रभु उससे कहेगा तो वो भी हिल के वहां जी सच सुन लिया मैंने। नदी पानी तक सुनते हैं उसकी। क्या लिखा है, यीशु ने क्या कहा, जब आंधी तूफान आने लगे नाव पे, मैं खड़ा हो गया, तू शांत हो जा, मैं बिगड़ गया था, तू सूख जाएगा आज। तो हर चीज परमेश्वर की सुनती है। प्रभु ने उसे आज्ञा नहीं दी होगी कि नहीं। मुझे बताइए, मछली का पाचन क्रिया सही नहीं होती क्या, वो पचा नहीं पाती? फिर भी परमेश्वर ने क्या बोला, उसे रखना है पेट में लेकिन उसे खाना नहीं है। और फिर बाद में परमेश्वर ने क्या बोला, अब उसे
उगल दे। अरे प्रभु अब उगल दे, अब खा ले। हालेलुया, हालेलुया। कहा मैंने मछली के पेट से मन्नत मांगी, प्रभु निकाल दे एक बार, मेरे से गलती हो गई, मैं गहराई तक आ गया पानी के, बिल्कुल मरने पर हूं, मुझे यहाँ से निकाल दे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं मुझे यहाँ से बचा ले। अब प्रभु ने मछली को क्या कहा? अब लोगों को काल्पनिक लगेगा, लोगों को सब काल्पनिक लगेगा। अगर आज वो भाई जो नाव के अंदर से निकले थे इतने, अगर वो खड़े होते तो कहते हाँ हाँ प्रभु ऐसा करता है, क्योंकि मुझे भी प्रभु ने समुद्र की गहराई से निकाला है। वो अच्छी तरह समझा पाते आपको ये प्रचार, मैं समझता हूं कि नहीं परमेश्वर ये सच है। मैं भी नाव के अंदर 100 फीट नीचे पानी में 3 दिन तक फंसा हुआ था, मैंने भी वहां प्रेयर करी, मैंने बोला प्रभु मुझे बचा ले, और प्रभु ने मुझे भी बचाया। वो बात अलग है कि प्रभु ने उस दिन मछली नहीं, उसके लिए मछली नहीं मछुआरे भेजे जो गोताखोर होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज पानी की बात चल रही थी ना, बारिश होने लग गई। क्या लिखा है, क्या है इसमें? मैंने कहा प्रार्थना करी? मछली के लिखा है तब योना ने उसके पेट से परमेश्वर से प्रार्थना करी, यहोवा से क्या करी? हे प्रार्थना। और 10 में लिखा तब यहोवा ने सुना। क्या है परमेश्वर? मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। मैं किसी ऐसे परमेश्वर की भक्ति नहीं कर रहा और नहीं एक काम ना, आज परमेश्वर सुनेगा कल नहीं सुनेगा, परमेश्वर हमेशा सुनेगा। बशर्त क्या, हमें विश्वास करना है। बशर्त क्या है, पहले मैंने क्या बोला, एक बच्चा भी जब पहले पेट में जब एग बनता है तो वो एग तब तक ग्रो नहीं होता, वो बेबी नहीं बनता जब तक उस पर लाइट, और उस पर लाइट आती है उसके बाद बेबी बनना शुरू। हम भी जब परमेश्वर के पीछे चलेंगे, हमारे पर जब लाइट आएगी तो हम भी ग्रो, हम आशीषों में बढ़ते जाएंगे, बरकतों में बढ़ते जाएंगे, प्रभु की सामर्थ में बढ़ते जाएंगे, प्रभु की महिमा बढ़ते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा परमेश्वर दिखाएगा ये मेरा बच्चा देखो मेरे पीछे चल रहा था तब यहाँ तक पहुंचा है। हालेलुया। सोच के देखो, मछली ने उसे उगल दिया। दिख रहा है आपको? ये सही है कुछ राल समेत। हाँ, परमेश्वर हमारी मदद करता है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हमें डरना नहीं है, हमें प्रभु के पीछे चलना है बस। मैं रोशनी में हूं तो अंधेरा मेरा कुछ मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, आप रोशनी में हैं तो कुछ भी हो जाए आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ भी हो जाए शैतान आपका कुछ कर नहीं पाएगा। ढोंग जरूर करेगा, देख कर दूंगा वो पाप। कई परिवारों को सिर्फ शैतान इसलिए बहका देता है, जब प्रभु में आते हैं ना, अरे तुमने बपतिस्मा ले लिया, तुम प्रभु में आ गए, अब देखो तुम्हारे वो जो है ना ये वो है वो तुम्हारा ये कर देंगे। मैं कहता हूँ ना उठा के कूड़े में फेंक दो, कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ हो जाए तो हम खड़े हैं, पहले हमारी रिपोर्ट कराना। मैंने खुद करके देखा, वही मैं तुम्हें करने को कह रहा हूँ। क्यों जाते हो लोग उनके पीछे? जो तुम कितना भी उन्हें पुकार लो वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। पूरी जिंदगी तुम उन्हें पुकार लो वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। चढ़ावा चढ़ा लो वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे, क्योंकि एक को छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। एक ही परमेश्वर है जो तुम्हारी नदी में भी सुनेगा, समुद्र में भी सुनेगा, मछली के पेट में भी तुम्हारी सुन लेगा। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है। घमंड करो कि तुम परमेश्वर को जानते हो। तुम्हारी जेब खाली है फिर भी घमंड करो मैं परमेश्वर को जानता हूं। बैंक खाली है फिर भी घमंड करो, किराए पे हो फिर भी घमंड करो, क्योंकि परमेश्वर कब तुम्हारी सिचुएशन बदल दे तुम नहीं जानते, वो जानता है। सही समय का इंतजार करो, राइट टाइम का इंतजार करो, करेक्ट टाइम का इंतजार करो। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए मांगो कि प्रभु ये आशीष मुझे इसलिए नहीं चाहिए कि मैं दिखा सकूं, देख मैं क्या हूं, इसलिए कि देखो मेरा परमेश्वर क्या है। देखो मैं जिसके पीछे चल रहा हूं ना। तुमने पहले बोला मुझे 2 साल पहले तुम क्या सोचते रहते, 4 साल पहले क्या सोचते रहते, आज मैं क्या हूं। तुमने सोचा मेरा करियर कुछ नहीं होगा, मेरा भविष्य कुछ नहीं होगा, पर मैं अपने प्रभु के पीछे चलता रहा। मैंने अपने प्रभु की सुनी, मैंने अपने प्रभु के लिए वो चीजें छोड़ी जो मुझे छोड़ना बड़ा मुश्किल था, पर मैंने अपने प्रभु को आगे रखा। देखो मेरे प्रभु ने मुझे पीछे रहने नहीं दिया।
मेरा प्रभु देखिए कितना मछली के पेट, आज सोच के देखिए, कल्पना कीजिए कि मछली के पेट में वो प्रार्थना को सुन रहा है और मछली को आज्ञा दे रहा है। सोच के देखिए, अभी हमने सुना कि उसने नाव में 3 दिन रहा नीचे पानी में और 3 दिन क्या करता रहा? प्रार्थना करता रहा। जब परमेश्वर नाव में नीचे समुद्र के गहरे में प्रार्थना सुन सकता है, जब परमेश्वर मछली के पेट में प्रार्थना सुन सकता है, अब हम धरती पर है, परमेश्वर नहीं सुन रहा होगा? हाँ, इसलिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि अपने कमरा बंद कर, गुप्त में जा, अपने परमेश्वर से, तो वो तेरी सुनकर तुझे क्या देगा? फल देगा, प्रतिफल देगा। इसलिए हमें घमंड से कहना, परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी क्या कर सकता है? परमेश्वर जिसको मैं मानता हूं, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। हमेशा देखिए, प्रेयर करने से पहले पता है आपको क्या बोलना चाहिए? मैंने एक बार आपको टीचिंग दी थी, प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा करने से पहले क्या बोला था? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सदा मेरी, प्रेयर भी नहीं की थी पर क्या विश्वास बोला? तू मेरी। योना ने प्रेयर करने से पहले क्या बोला? 2 अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है? पढ़िए, धन्यवाद तूने मेरी। अभी तो उसने प्रेयर भी स्टार्ट नहीं करी, अभी तो उसने कुछ बोलना भी शुरू नहीं करा, लेकिन शुरू में क्या वर्ड है उसके? धन्यवाद प्रभु तूने मेरी। कब बोले ये वर्ड उसने? जब वो परमेश्वर के खिलाफ जा रहा था। बोला प्रभु मुझे माफ कर, मुझे तूने करने के लिए कुछ और कहा था, भेजा तूने कहीं और था, पर मैं तेरे से भाग रहा था, तेरी बातों को नहीं मान रहा था, लेकिन अब मुझे माफ कर, मुझ पर दया कर, अब मैं फिर से तेरे मार्ग पे जाना चाहता हूँ, फिर से मैं वहीं जाऊंगा जहां तू बोल रहा है, फिर जाऊंगा मैं दोबारा। हालेलुया। छोड़ दीजिए कुछ नहीं होगा। इधर ध्यान दीजिए वचन पे, नहीं आ रहा पानी। हालेलुया। परमेश्वर महान है, बोलो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की प्लानिंग वो अपनी समय पर पूरी करेगा। लोगों को लगता है नहीं यार ये तो बिगर बात में लगे रहते हैं, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, ये बेकार नहीं है। आप जो बोल रहे हो, आज जो प्रार्थना कर रहे हो, आप जो प्रभु से बैठे हो, आप जो भी कर रहे हो, प्रभु सुन रहा है, प्रभु देख रहा है, प्रभु आपसे प्यार करता है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। तो रविवार जो दिन सिर्फ आपका संडे खराब करने के लिए नहीं है। रविवार ऐसा नहीं है कि आपके बिस्तर, आपके कंबल भीग जाएं और आप यहाँ बैठे चिंता करें आज मेरे बिस्तर वहां भीग रहा है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हो सकता है जहां कंबल हो उतने में बारिश ही ना पड़ रही हो, क्योंकि वचन में लिखा है एक व्यक्ति को प्रभु ने चुना। बोला प्रभु अगर तू मेरे साथ है मुझे चिन्ह दे। बोला क्या चिन्ह? उसने भेड़ की ऊन का जो कपड़ा था वो बोला प्रभु आइए रात को मैं रखूंगा, ओस पड़े पूरी जमीन पे ना गिरे, इस कपड़े पे गिरे। रात को सुबह उठा देखा तो पूरी ओस पूरी जमीन पे नहीं गिरी थी, उसके कपड़े निचोड़ा तो ओस थी, पूरा पानी से भीगा था। बोला प्रभु एक बार और अगर तू मेरे साथ है तो अब की बार ये कपड़ा मैं बाहर रख रहा हूँ, ओस पूरी जमीन पे गिरे पर कपड़े पे ना गिरे। सुबह उठा कपड़ा बिल्कुल सूखा था, पूरी ओस ही ओस, सारी जमीन पे बारिश थी। ऐसे ऐसे लोग हैं बाइबल में। हालेलुया। हालेलुया। और हमें चिंता क्या, अरे यार आज फंस गया यार, आज तो हमें टेंशन क्या, अरे फंस गया आज क्या हो। अगर आप ये मानते हैं कि हम यहाँ हैं और हमारे घर पे हमारे प्रभु के दूत, तो टेंशन मत लीजिए। हालेलुया। क्या करना है हमें? विश्वास। आपको विश्वास करना है। मैं किसके पीछे चलूंगा? रोशनी के। बोलो रोशनी के। तो अंधकार काम नहीं करेगा, अंधकार काम नहीं करेगा, अंधकार काम नहीं करेगा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ तो मेरा परमेश्वर मेरी वहां भी सुन रहा है जहां लोगों को लगे यहाँ नेटवर्क नहीं है। हाँ, समुद्र के नीचे कोई जियो की सिम नहीं चल रही पर मेरा परमेश्वर सुन रहा है। हाँ, सुन रहा है। कोई भी नेटवर्क नहीं है समुद्र के नीचे पर फिर भी मेरा परमेश्वर, कोई भी सिम नहीं चल रही, कोई भी यहाँ पे नेट नहीं है, कोई वीडियो कॉल करके नहीं बता सकता मैं कहाँ फंसा पड़ा हूँ, फिर भी मेरा परमेश्वर सुन रहा है। क्योंकि उसकी जो सिम है वो हर जगह वर्क, समुद्र हो या आकाश हो। एक वचन में लिखा है मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं? अगर मैं समुद्र के पार भी चला जाऊं तो भी वहां तू है।
अगर मैं अधोलोक में भी चला जाऊं, अपना बिस्तरा बिछाने लग जाऊं, तो वहां भी तू है। अगर मैं आकाश पे चढ़ूं तो मैं तेरी आत्मा से भाग कर। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं जो हर जगह है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा है, हर जगह है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमें प्रेयर करनी चाहिए। मैं जब ये वचन पढ़ रहा था, जब ये प्रभु मुझे बातें कर रहा था, तो मैं उस व्यक्ति को देख रहा था कि नाव में अगर 3 दिन समुद्र के नीचे परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन रहा है, तो हम तो धरती पर है, हमारी प्रेयर क्यों नहीं सुन रहा होगा वो। एक दिन आएगा चर्च, आप बने रहो इस कलीसिया से। मैं नहीं कर सकता कुछ, मुझे पता मेरी एक लिमिट है। मैं शायद उतनी दुआएं ना कर पाऊं, मैं शायद उतनी प्रेयर ना कर पाऊं, मैं शायद उतनी बाइबल ना पढ़ पाऊं, पर मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर की कोई भी लिमिट, वो अनलिमिटेड है। वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लोगों को लाना, लोगों को बपतिस्मा देना, यहाँ लाना, उसके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल, सब पॉसिबल है। हालेलुया। आज हरिशन बोलते हैं, आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मेरा जीवन बदला हुआ है। 3 दिन पानी के समुद्र के नीचे रहकर मुझे पता लगा कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारे लिए परमेश्वर इंपॉर्टेंट है। उसने बोला मुझे प्रभु की जरूरत अब पता लगी कि परमेश्वर क्यों जरूरी है। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? पहली मेरी जरूरत क्या है? मेरा परमेश्वर। पहले मेरी जरूरत मेरा परमेश्वर, और प्रार्थना मेरा उससे बात करने के लिए, संपर्क करने के लिए, अपनी बातें बताने। प्रार्थना कभी भी जब आप करो, सबसे पहले ये विश्वास करो, धन्यवाद परमेश्वर तूने मेरी सुनी। मैंने आपको क्या बोला, एक बार पाप करके मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, ठीक है, तब वो नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया। पर अब उसके पुत्र से भी अगर अलग हो गए, अगर उसके अनुग्रह से भी अलग हो गए, अगर उससे भी हम अलग हो गए, तो फिर क्या बनता है? फिर नरक बन जाता है ना। आपने देखा, अभी खुद बनाया ना कागज से, मैं तो नहीं कहा, आपने खुद देखा ना, बस वो बादल सेटिंग करने में थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए आया है और प्रभु में हमें बने रहना। हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े। जो आपने बनाया उसे घर में रख के दोबारा बनाए। तो एक बार मैं कंपटीशन करवाऊंगा आप लोगों का, जो सबसे फास्ट बनाकर रेडी करके जाएगा, फर्स्ट पे वो होगा, सेकंड और फर्स्ट प्राइज दिए जाएंगे। और आपको टाइम दिया जाएगा मात्र 1 मिनट। 1 मिनट से कम समय होगा कि आपने बनाना है। गिफ्ट मिलेगा और एग्जैक्ट जिसका होगा, नापा जाएगा, देखा जाएगा, आड़ा टेढ़ा ना हो, वो प्रभु आशीष भी देगा। राम जी, अपनी आंखें बंद करें चर्च। परमेश्वर मेरी सुन रहा है, मैं व्यर्थ में परमेश्वर में नहीं चल रहा है। मेरे मन बिगर बात में मैं परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा। अपने आप को बोले रोज, अपने आप को जगाएं प्रतिदिन, आईने के सामने बोले मैं व्यर्थ में नहीं हूं, मेरा परमेश्वर रियल है। मेरे परमेश्वर समुद्र की तह में भी मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। मेरा परमेश्वर आग के भट्टे में भी, लिखा सदरक मेशक आग के भट्टे में प्रभु को पुकार रहे थे कि हे प्रभु मुझे हमारी सुन, और परमेश्वर ने उन्हें वहां भी बचा लिया। दानियल शेरों की गुफा में पुकार रहा था, हे प्रभु मुझे बचा, परमेश्वर ने शेरों की गुफा में से बचा लिया। जब तक हम परमेश्वर की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, हमें नहीं पता लगेगा। प्रभु नहीं चाहता कि हम डार्कनेस में रहें, प्रभु नहीं चाहता हम अंधेरे में जाएं, क्योंकि प्रभु को पता है मेरे बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनके लिए रोशनी जरूरी है। क्योंकि जब सृष्टि बनी तो सृष्टि में जो पहले जरूरी था वही चीज प्रभु ने कहा रोशनी हो जाए। अगर सृष्टि के लिए रोशनी जरूरी है तो सृष्टिकर्ता को पता है जिसकी मैंने सृष्टि की है उसके लिए भी रोशनी जरूरी है। इसलिए जब बेबी बनता है उससे पहले एक रोशनी तेज आती है गर्भ में मां के, और बेबी बनना शुरू हो जाता है। हमारी जिंदगी बिना प्रभु यीशु मसीह के कुछ भी नहीं है। वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए, जो तुम मेरे पीछे आओगे, मैं रोशनी हूं, तुम अंधकार में ना चलोगे। इसलिए अंधकार में भी उस व्यक्ति ने, नाव में 3 दिन अंधेरे में, डार्कनेस में भी प्रभु को पुकारा। योना ने अंधेरे में, समुद्र के तह में भी परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर ने उसकी सुन ली।
चर्च हमारे लिए प्रभु प्रथम होना चाहिए। परमेश्वर को आगे रखोगे, कभी अंधकार में नहीं रहोगे। आमीन। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप एक बार ये करके देखो, एक बार प्रैक्टिकल करो, हर चीज में प्रभु को आगे रख के चलो। आज लोग क्या करते हैं, रिश्तेदारी को आगे रख देते हैं। बाप बेटे को आगे रख देता है, चल पहले बेटा जरूरी है, बेटा बाप को पहले आगे कर देता है। माँ बेटी को आगे कर देती है, पहले बेटी है परमेश्वर बाद में, बेटी पहले माँ है परमेश्वर बाद में, पहले पत्नी है परमेश्वर बाद में, पहले पति है परमेश्वर बाद में। नहीं, जो आपको अपने मार्गों में चलना है, जो आपने चलना है संसार में, तो आप याद रखिए कि पहले मुझे आगे परमेश्वर को रखना है। क्योंकि जब मैं अंधेरे में चलता हूं तो मैं टॉर्च को, मैं लैंप को कभी पीछे नहीं रख के चलता। अगर मैं पीछे रखूंगा तो आगे मुझे कुछ दिखेगा नहीं। जब मैं अंधेरे में चलता हूं तो मुझे आगे टॉर्च रखनी पड़ती है ताकि मुझे आगे दिखाई दे, ताकि मैं गिर ना जाऊं, ताकि मैं अंधेरे में मेरे पास नुकसान ना हो जाए, ताकि अंधेरे में कुछ मेरे को चोट ना लग जाए। इसलिए मुझे रोशनी आगे दिखानी पड़ती है। हर कोई टॉर्च लेकर, हर कोई रोशनी लेकर आगे दिखाता है। आप बोले प्रभु मैं तुझे आगे रखूंगा जीवन में, ताकि मैं अंधकार में ना गिर सकूं, ताकि अंधकार मुझ में अपना कब्जा ना कर पाए, मुझ में कोई कार्य ना कर पाए। मैं तुझे आगे रखूंगा प्रभु। इसलिए प्रेयर जो है क्या है पता है आपको? कोई भी काम करने से पहले अगर आप प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब आपने प्रभु को पहले स्थान पे रखा। मैं कहता हूं अगर आप एक घर से एक फोन भी लेने जा रहे हैं तो पहले घुटनों पे टेक कर प्रेयर करें प्रभु, ताकि मैं गलत चीज ना दे सकूं। आप कुछ भी लेने जा रहे हैं, पहले बाजार में सब्जियां भी, तो पहले घर से प्रार्थना कर ले, प्रभु मेरे साथ आगे चलना। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए परमेश्वर को आगे रखें, परमेश्वर कहता है सब कुछ सही होगा। हालेलुया। आंखें बंद करें। मैं परमेश्वर तेरा दास होकर आज इनके लिए दुआ करता हूँ। जैसे योना ने तुझको मछली के पेट में पुकारा और तूने उसकी सुन ली, उसे अधोलोक से, उसे उस अंधकार से, उसे मृत्यु से बचाया। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर, जब हम तुझे पुकारते हैं तो मुझे विश्वास है तू हमारी भी सुनता है परमेश्वर। आज मेरे प्रभु दो आत्माएं परमेश्वर हम उस डार्कनेस से खींच के निकाल रहे हैं। आज हम दो रूहें, उस आत्मा, वो आत्माएं हम उस अंधकार से खींच रहे हैं, ताकि ये दोनों रूहें ज्योति में चले, ताकि ये दोनों रूहें तुझे आगे रख के चले। अपनी जिंदगी में परमेश्वर तुझे पीछे नहीं, तुझे आगे रखें। क्योंकि परमेश्वर बिना रोशनी के हमारा जीना बेकार है। हम बिना रोशनी के एक पल भी सर्वाइव नहीं कर पाते। एक दिन 2 दिन लाइट ना आए तो हमारा हाल बुरा हो जाता है। इसलिए प्रभु हमें रोज प्रतिदिन तेरी जरूरत है, हमें रोज तेरी जरूरत है। तेरा वचन रोशनी है। लिखा है तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक, मेरी राहों के लिए उजियाला है। हमें तेरे वचन की जरूरत है, तेरे पवित्र आत्मा की जरूरत है, तेरी जरूरत है प्रभु। दुआ करें, प्रार्थना करें, चल थोड़े बोले उससे परमेश्वर। हाँ प्रभु, जब भी मैं प्रार्थना करूं मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुन लेना मेरे परमेश्वर। जब मैं तुझे पुकारूं तू मेरी सुन लेना परमेश्वर। और मुझे ऐसा बना प्रभु कि मैं अपनी रोशनी, जो तू मेरी रोशनी, मेरा नूर है, तेरा वचन जो मेरे रोशनी है प्रभु, तेरा आत्मा मेरे आगे आगे चले, तू मेरे आगे आगे चले प्रभु, तू मेरी अगुवाई करे प्रभु। तू मेरे प्रभु जी मेरे आगे चलेगा तो अंधकार मुझे गिरा ना सकेगा प्रभु। तू मेरे आगे आगे चलेगा तो प्रभु दुष्ट आत्मा मुझे गिरा ना सकेगी, पाप मुझे गिरा ना सकेगा, लालच मुझे गिरा ना सकेगा। परिवार के लोग, जो संसारिक लोग हैं, जो संसारिक परिवार के लोग मुझे गिरा ना सकेंगे। रिश्तेदार जो संसारिक के हैं वो मुझे गिरा ना सकेंगे। कोई भी दुष्ट की योजना मुझे गिरा नहीं सकेगी प्रभु। इसलिए प्रभु मैं भी तुझे अपने जीवन में पहला प्रथम स्थान पे रखूं, तुझे आगे रख के चलूं। हर काम पहले दुआ के साथ, प्रार्थना के साथ मैं शुरू करूं। मेरे घर का कोई भी, मेरे जीवन का कोई भी कार्य बिना तेरे प्रार्थना के ना हो। मुझे ऐसा मन दे परमेश्वर कि मैं प्रार्थना कर सकूं, मैं प्रार्थना कर सकूं मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मुझे तेरी रोशनी की जरूरत है प्रभु। सच में प्रभु तूने अपने दास योना की प्रार्थना को सुना, उस अंधकार में भी उसे सुन लिया, तो मेरी भी सुन परमेश्वर।
मुझे ऐसा बना प्रभु कि मैं तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकूं, मैं रूहें बचाने वाला बन सकूं, मैं आत्मा सेव करने वाला बन सकूं, मैं तेरे रूहें जीतने वाला बन सकूं। सच में प्रभु आज का वचन इन्हें याद रहे कि जब एक जन्म लेने वाले बच्चे को भी पहले रोशनी की जरूरत पड़ती है, तो जन्म लेने के बाद भी मुझे पूरी जीवन भर रोशनी की जरूरत है। मुझे अपने प्रभु की जरूरत है, मुझे अपने परमेश्वर की जरूरत है, मुझे उसके वचनों की जरूरत है। मेरे परमेश्वर तेरे बच्चों का मन इन वचनों के द्वारा मजबूत हो सके। उस भाई की गवाही के द्वारा, हरसन की गवाही के द्वारा, हरसन की गवाही इनके जीवन में याद रहे। एक ऐसे व्यक्ति 3 दिन समुद्र के नीचे भी प्रभु ने उसे बचा लिया। कैसे उस व्यक्ति की परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, कैसे उसने उस नाव में अपने परमेश्वर को पुकारा, समुद्र के नीचे डूबने के बाद उसने पुकारा और परमेश्वर ने उसे बचा लिया। हे प्रभु, हमें भी हमेशा तेरा स्मरण रहे, हमेशा हमें तेरी याद रहे। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर समय के लिए। प्रभु तेरा दास होकर ये प्रार्थना तेरे चरणों में रखता हूँ, मसीह यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। के साथ प्रभु जब ये बीज परमेश्वर तेरे भवन में बोते हैं, मेरे प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। मेरे परमेश्वर जब ये तेरे भवन में बोने पाए मेरे परमेश्वर, तो तेरे बेटे बेटियों के जिंदगी में मेरे परमेश्वर कभी भी किसी चीज की कमी घटी ना होने पाए। मेरे ये आनंद के साथ प्रभु खुशी मन से प्रभु तेरे भवन में बोने पाए। कह सके मेरे परमेश्वर की तेरा वचन सच्चा है और तू सच्चा है मेरे परमेश्वर, जो तू कहता वो करता है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। मेरे प्रभु इनका बीज, इनका दान तेरे हाथों में, तेरे चरणों में रखते हैं मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को, इस विनती को मसीह यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम मांगते पिता, तो सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन।